आज देखेंगे क्यों और क्या है सनातन धर्म। ऋग्वेद में ऋत, सत्य और धर्म शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋत का अर्थ है ब्राह्मणीय संविधान, कॉस्मिक ऑर्डर। इस संविधान को समझने का प्रयत्न मनुष्य ने किया तो जितना हमें समझ में आया उसे हम सत्य मानते हैं, मेंटल ट्रूथ। धरती पर भी पूर्ण जीवन इसी के अनुसार चल रहा है, तो हमने भी अपने जीवन के लिए कुछ नियम और संविधान बनाए सो दैट दिस ऋत एंड सत्य आर नॉट थ्रोन ऑफ बैलेंस इन आवर लाइव्स। उस संविधान को हम धर्म कहते हैं। समझ में ये आया है कि एक अनमैनिफेस्टेड रियलिटी है जिसका नाम ब्रह्मन है, जो जब मैनिफेस्ट होती है तो बाकी चीजों के साथ जीवात्मा भी बनती है, जो माया के प्रभाव के अंदर होती है और बाकी योनियों की यात्रा करने के बाद उसे मनुष्य जीवन मिलता है ताकि वो लौट कर इस अनमैनिफेस्टेड रियलिटी में विलीन हो जाए। केवल मनुष्य इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सरल इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स बने होते हैं, कार्मिक टेंडेंसीज, जिनमें से कुछ को तो छेड़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ से उभरा जा सकता है आपके प्रारब्ध और मनुष्य कर्तव्य की सहायता से। कर्तव्य समझने के लिए पता होना चाहिए कि कुछ भी मैनिफेस्टेड रियलिटी 4 स्तर पर होती है, भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और ऊर्जात्मक, और इन्हें हैंडल भी इसी स्तर पर करना होता है। अपना जीवन भी पूरा गेम कार्मिक पैटर्न्स हटाने के लिए है, जिसके लिए आपको कुछ कार्य दिए गए हैं, कर्तव्य हैं आपके अपने प्रति, देवताओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति, आगे आने वाली पीढ़ी के प्रति, बाकी मनुष्य, जीवात्मा, पर्यावरण, समाज, पूरी सृष्टि को अपना कुटुंब मानना, और ये सब आपको अपने नैतिक कर्तव्य करते हुए निभाना है, जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना इत्यादि। कौन सा कर्तव्य कब निभाना है उसे सरल बनाने के लिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिनके धर्म भिन्न है। फिर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जहाँ पर आप अपना स्किल सेट चूज करोगे और इन्हीं के अनुसार अपने त्रिवर्ग निभाओगे, और समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है, योगदान है, वो भी इसी के अनुसार करोगे। अब ये सारे कर्तव्य निभाते हुए 6 प्रकार की अड़चने आएंगी जो आपकी कार्मिक टेंडेंसीज के कारण है। शत्रुपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। इनसे उभरने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होती है, जो कि एक योग मार्ग का चुनाव करके उस पे चलकर होती है। वैसे तो हम चारों ही मार्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक मार्ग हमारे जीवन में प्रमुख भूमिका निभाता है, भक्ति, राज, कर्म या ज्ञान। ये कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का धर्म निभाने के लिए, वर्ण का चुनाव करने के लिए, त्रिवर्ग पूर्ण करने के लिए और भौतिक, भावनात्मक और मानसिक एस्पेक्ट्स को संतुलित रखने के लिए आपके पास वेद, वेदांग, उपवेद और अप्लाइड साइंसेज हैं। वानप्रस्थ और संन्यास धर्म को निभाने के लिए, ऊर्जात्मक पक्ष को संतुलित रखने के लिए और सत्य जानने के लिए आपके पास उपनिषद और दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन शास्त्र में वेदों में आस्था रखने वाले आस्तिक, वेदों में आस्था न रखने वाले नास्तिक। ये प्रणाली आपका जीवन ऋत के अनुसार व्यतीत होकर शीघ्र अपने उद्देश्य तक पहुंच जाए, इसलिए बनाई गई है। ऋत तो सदा से है, इसलिए इस प्रणाली का नाम सनातन धर्म है, यानी कि इटर्नल लॉ। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।